क्या है? ये अनीस कपूर। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने लॉन्च किया है? जापान। सही है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर इमानुएल सोबरन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ चाबी बंद देख रहा हूँ। राधिका सेन। सही है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। ये 30 मई। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? ये NHCX। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? ये गतिशक्ति विश्वविद्यालय। दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति ये टेमेसिप्टेरिस की खोज कहाँ हुई है? यह ऑस्ट्रेलिया। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? माइनस है 28 मई। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उड़ीसा। सही है। शाहजहां शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ये दिव्या देशमुख। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है? ये ओमान। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये 29 मई। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा। सही है। थोड़ा जल्दी बोलो करी सर जी। रिटेलर डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? RBI। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ करेगी? चेन्नई। सही है। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान। चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैम 24 का संबंध किससे है? कोई देश? अमेरिका। सही है। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाँ, श्रीनिवास कुलकर्णी। सही है। 2 AI एंकर AI क्रश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? दूरदर्शन। सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मई। सही है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? ये थाईलैंड। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजपूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ये रवि शास्त्री। NAFED के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये जेठा अहीर। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? ओमान। सही है। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? रूस। सही है। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड फिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? यहाँ चाबी बंद देख रहा हूँ। पायल कपाड़िया। सही है। मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। वर्ष 2024 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? ये यूपी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये वियना में है। खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये पुणे में। मलेशिया मास्टर्स 2024 की विजेता कौन है? ये वाग झी है। वाग झी। WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? नेपाल। माइनस है। जिनेवा। लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ये गीतानास नसेदा। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है?
हाँ चाइना है, सही है। चर्चा में रही चेरा पूंजी जिन का संबंध किससे है? ये शराब से है। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? दीपा कर्माकर। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए, हटा लो इसे, किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? साउथ अफ्रीका, आइलैंड। ये फिलीपींस है। किस देश के माउंट मुगलो में भूस्खलन से 200 लोग लापता हुए हैं? ये पापुआ न्यू गिनी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। हाँ 22 मई, सही है। एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? इंडोनेशिया। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? टू लाइन, सही है। वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय किस नए रूप के? ये डिजिटल अरेस्ट। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? ज्योति यात्री, सही है। वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? संजीव पुरी, सही है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39, सही है। जल्दी बोला करी थोड़ा पहला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी है? अफ्रीका। 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? बाली, इंडोनेशिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? श्रीलंका। NAL के उपग्रह पर SAR तकनीकी का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? ये माइनस है, ये गैलेक्साई। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। हाँ बिल्कुल सही है। अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? ओपन AI। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? हाँ जेनी एर्पेनबेक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन, सही। बाकी सब माइनस है। दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? माइनस है। दूसरा है दक्षिण कोरिया, पहला होगा इंग्लैंड। वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? ये 5वां किया है। वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल किसने की है? रैपिडो चौथा है। तीसरा है पोर्टर। सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? ये न्यूयॉर्क। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 का मनाया गया है? ये 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? UAE। चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? पेरू में। ये वेनेजुला में। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? ये टाटा AIG। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान। किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र और तूफानी
तीव्र सौर तूफानी संबंधी जानकारी प्रदान की है? आदित्य है। ये चंद्रयान-2 और आदित्य L1। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कपिल सिब्बल। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद पर की शपथ ग्रहण की है? वियतनाम। ताइवान। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? भूटान सही है। फीफा महिला विश्व कप 2024 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? ब्राजील। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले सौर वार्ता की है? यूएई सही है। नीदरलैंड ने मीजो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये इन स्पेस। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ये HDFC बैंक। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये गुवाहाटी। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? ईरान सही है। जिसने भी बोला ईरान। इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? ये प्यूमा इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्था पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के आधार पर रोक लगाई है? ईडी सही है। भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? रूस सही है। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दीप्ति ज्यूनजी। हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? अमेरिका सही है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? ये कांस लिखा है, वहीं पड़ेगा। कांस लिखा है। हाँ तो कांस है। पोलैंड में आयोजित सुपर बेड रैपिड और लिंगटन शतरंज 2024 किसने जीता है? ये मैग्नस कार्लसन। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? अहमदाबाद IIM अहमदाबाद सही है। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोंग सही है। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चाइना सही है। सिंगापुर माइनस है। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये मनिका बत्रा। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? नीदरलैंड। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल। भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा सही है। दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? कहाँ से है? ये कनाडा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? अमेरिका सही है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? SBI। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये पेरिस में। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का कहाँ प्रारंभ हुई है?
नई दिल्ली है, सही है। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। यूएनओ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? 7.5%। 6.9% है, कुछ ना दीजिएगा। एक्सचेंज नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इंडिया, सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस? 12 मई। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? क्या बोला? आइसलैंड, सही है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा, सही है। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ये शैबानी था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा का युद्ध है, तो कब हुआ था ये? 1527। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? हाँ, उसकी सैन्य कुशलता थी। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? चैतन्य प्रभु। किसने किया? शंकर देव ने किया था। संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? महगू। दादू दयाल गुरु नानक एवं त्यागराज में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? गुरु नानक। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? हाँ, संसार दुखों से पूर्ण है। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ये फतेहपुर सीकरी में। हाँ, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, सही है। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ये शेख सलीम चिश्ती। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? ये ननकाना कहाँ पड़ेगा? हाँ, तो ननकाना लिखा है। सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। हटा लो इसे, वहीं से ले लो। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा सिकोह, सही है। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह कौन था? सिकंदर लोधी। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? ये वैष्णव। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये अलवार संतों द्वारा। नामदेव किस संप्रदाय के संत थे? बरकरी संप्रदाय, सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के, सही है। बाबा फरीद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव, सही है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हो गया? तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, सही है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? ये रामानंद का। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 क्या? हाँ, ईसा पूरा बताइए। ताइवान का युद्ध कब हुआ था? उत्तरायण का युद्ध 1192। हाँ, तो हो सकता है पहला दूसरा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था?
ये मक्का की नहीं करता था। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? जौहर। जौहर सही है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? एफएसटी सही है। नहरों का निर्माण किसने कराया था? हाँ, एफएसटी सही है, फिरोज तुगलक। और नवरोज का निर्माण किसने कराया था? बलबन। ये बलबन ने कराया था। दीवान ए रियासत का किसने कराया था? ये अलाउद्दीन ने कराया था। सर थॉमस रो जहांगीर हटा लो इसे। भारत में स्थित मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैल से निर्मित हुआ था कौन था? बलबन का मकबरा सही है। गोविंद महल कहाँ स्थित है? ये दतिया में है। हाँ, कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ये राणा कुंभा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे? ये फिरोज तुगलक। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? ये अबुल फजल। जवाबित का संबंध किससे था? ये राज्य कानून से था। जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा किस काल की थी? सल्तनत काल। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? हाँ, खड़ी बोली सही है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? कौन होता है? ये चौधरी लिखा है, चौधरी। किसे टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश सही। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा सही है। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? खुसरो सही। अमीर खुसरो। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी सही है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? अलबरूनी। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? केडी राय सही है। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात सही है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ये महमूद गवा सही है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक सही है। विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम। इसका काल कब से कब तक था? 1485 से 1505। ये 1336 से 1485। मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये बुक्का प्रथम। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ये कृष्णदेवराय। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके काल में आया था? देवराय सेकंड। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। तो कब की थी? 1336 सही है। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हटा लो इसे, हैदराबाद में है। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? ये हरिहर सेकंड। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये कुली कुतुब शाह। अपनी कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 कवि थे। हाँ, 8 तेलुगु कवि थे। तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु सही है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था?
तालीकोटा का तालीकोटा सही है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ के संगीतमय स्वर निकलते हैं, वह कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक सही है। इसका निर्माण किसने कराया था? केडी राय। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये वेंकट सेकंड फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उन सफा क्या था? हाँ, एक खैराती अस्पताल था सही है। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया था? सिकंदर लोधी। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1320 है। 1290 1320। और लोधी वंश 1451 ये 1451 से 1526। और गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290। हाँ, 1206 से 1209। सैयद वंश 1451। हाँ, 1450 लिखा 51 मिल जाएगा। कश्मीर का अकबर नाम से किसे जाना जाता है? जैनुलब्दीन। सरकी सुल्तानों के शासन में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ये जैनुलब्दीन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? हाँ, फिरोज तुगलक सब यही है। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारज का चरमोत्कर्ष हुआ? ये तुगलक। भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया था? ये तुर्कों ने किया था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। वही है, सही है। ये आदिल शाही राजवंश किस स्थान पर है? जौनपुर सही। इसी प्रकार कुतुब शाही, हाँ, गोलकुंडा हैदराबाद। और निजाम शाही हैदराबाद। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? सैयद वंश। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398। हाँ, 1398। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? एफएसटी। किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोधी सही। बाकी यहाँ माइनस है आगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आगे चाहिबंद रोज जी की फारसी। कहाँ यही तो बोला है, फारसी सही है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? MBT सही है। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोधी सही है। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? मस्जिद का गेट। ये कुतुब मीनार का है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली हो गया शायद। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ये गाजी मलिक लिखा है, वही है। तो ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? दौलताबाद सही है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के समय हुई थी? MBT सही है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? ये है इब्न बतूता। इतिहासकार बदायूनी
ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? MBT एमबीटी सही है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी। एफएसटी सही है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह राणा रतन सिंह सही है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? कोई नदी थी? सिंधु नदी। हाँ, सिंधु सही है। धरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? खिलजी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी सही है। खिलजी, लोधी, तुगलक और दास वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। कौन फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? अकाल आयोग। पुलिस सुधार से है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले। द ड्यूटी ऑफ एज किसकी पुस्तक है? ये लॉर्ड रिपन। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्द से नहीं? गांधी जी ने। लॉर्ड रिपन। लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाशीय वज्रपात की संज्ञा प्रदान की थी? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? ये पानियर ने। किस वायसराय को साहित्यिक जगत में ओवन मेरिडिथ की संज्ञा प्रदान की गई थी? लॉर्ड लिटन सही है। किस गवर्नर जनरल को भारत का रक्षक उपाधि प्रदान की गई थी? ये जॉन लॉरेंस अपने पीछे अकाल तथा भुखमरी को लाए थे, यह कथन किसका था? ये जॉन फ्रीट। लॉर्ड कैनिंग ने किस अर्थशास्त्री को इंग्लैंड से भारत में आर्थिक सुधारों के निमित्त बुलाया था? ये विल्सन को। डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में किन राज्यों का विलय युद्ध द्वारा किया गया था? ये पंजाब एवं वर्मा। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत का प्रथम शिकार राज्य कौन था? सतारा सही है। लॉर्ड बैंटिंग के अलावा और किसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयत्न किया था? राजाराम मोहन राय। ये अकबर और मराठा पेशवाओं ने। और मिल रहा हो तो कोई बात नहीं। बेलूर सिपाही विद्रोह 1806 के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? ये विलियम बेंटिंग। लॉर्ड मिंटो ने लाहौर में किसको राजदूत बनाकर भेजा था? ये मेटकाफ। बेलूर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जॉर्ज वारलो। भारत ने किस गवर्नर जनरल के काल में चलती फिरती अदालतों को स्थापित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बक्सर का युद्ध किस बंगाल गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बेंसीटार्ट सही है। बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी? रॉबर्ट क्लाइव। किस संधि द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई थी? ये फैजाबाद की संधि। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नामक एक नवीन प्रांत की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। सिंधु के कराची बंदरगाह पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? ये 1839। किसने कहा था कि सिंधु विजय अफगान युद्ध का परिणाम थी? ये इतिहासकार पी.ई. रॉबर्ट्स। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? शाह शुजा। तो कब किया था? 1809 गलत है। 1831। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था? लॉर्ड डफरिन।
ब्रिटिश भारत की विदेश नीति का प्रारंभ किस लॉर्ड के काल से माना जाता है? लॉर्ड बेलीजेली के काल से। सुगौली की संधि 1816 में किसके मध्य संपन्न हुई थी? नेपाल भारत। ये अंग्रेज एवं नेपाल से हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये 1826। आंग्ल नेपाल युद्ध में कौन सा अंग्रेज मेजर जनरल मारा गया था? ये गैलेप्सी। अंग्रेजों ने भारत के शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? ये 1907 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1948। सही है। 1952 में समाचार पत्र आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये GS राजाध्यक्ष। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलीजेली। 1823 का अनुज्ञप्ति नियम किसने पारित किया था? ये जॉन एडम्स। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा किस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ये मिरातुल अखबार। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा गया था? हाँ, तो कब आया था ये? 1878। पत्रकार को कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? बीजी तिलक। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश में होने वाला वज्रपात किसने कहा था? हाँ, हो गया है। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी 1921 के अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। भारतीय प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? 1931। काफी दे दो। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने की थी? माइनस है। सत्येंद्र नाथ बोस। तो कब की थी? 1920। हो सकता है। बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न हो सकती है? प्लाज्मा अवस्था। सही है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? निक्षेपण है। हिमीकरण आ जाए तो पता नहीं। निक्षेपण और जमाव लिखा है। STP या NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन लीटर में कितना होता है? 22.4 लीटर। अक्रिय गैस के अलावा जब अन्य गैसों के मिश्रण में एक दाब उत्पन्न करती हैं, जिसे किसका नियम कहते हैं? ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पहली बार किस गैस पर लागू किया गया था? ये CO और H2 पर किया गया था। किस गैस के अणु केवल टकराव के समय ही बल का अनुभव करते हैं? ये आदर्श गैस के। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है या कम होता है? अधिक। सही है। मैनोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? हाँ, गैसों का दाब मापने के लिए। ऊर्ध्वपातन पर आयोडीन की वाष्प का रंग कैसा होता है? ये बैंगनी होता है। ठोस पदार्थों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये क्रिस्टलीकरण विधि। प्लेटिनम किस विलायक में घुलते हैं? एक्वारेजिया। सही है। जल में कौन सा विलयन विद्युत का उत्पादन करता है? अम्लीय, क्षारीय? अम्लीय। सही है। एक विषमांगी विलयन जिसमें कणों की त्रिज्या 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होती है, क्या कहलाता है? हाँ, कोलाइडी विलयन। सही है। द्रव में द्रव का घोल क्या कहलाता है?
ये इमल्सन लिखा है, हो सकता है। किसी विलयन में घुले विलेयक के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मल था। नॉर्मलता सही है। और किसी विलयन में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? मोललता है। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। लवण विलयन में धनात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? हाँ, धनायन लिखा है। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ये आयनीकरण क्षमता से हो जाए, सही है। मानव शरीर का केल्विन में तापमान 310। हाँ, 310 केल्विन। वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? सल्फर। प्लाज्मोडियम किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? मलेरिया सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटे वाले को माइनस दे देना, बाकी बढ़ता है। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? सहजीवी सही है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का प्रस्ताव किसने दिया था? आइंस्टीन सही है। किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के। एल्कोहल शरीर से किस विटामिन को नष्ट कर देता है? थायमीन। हाँ, तो थायमीन है। विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक अकार्बनिक? बस डेड है, कार्बनिक होते हैं। पौधों में गैस का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। हरे शैवाल किसके कारण हरे होते हैं? क्लोरोफिल। हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी? ये फेबुला लिखा है, जहाँ भी आ जाए। सफेद प्रकाश के इसके घटक रंगों का विभाजन को क्या कहा जाता है? विक्षेपण सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? सदिश। तत्वों को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 सही है। प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है? क्रॉम्पटन प्रभाव सही है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी। किस रंग के प्रकाश का तारा अधिक गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है? नीला सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए कब सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 लिखा है। हाँ, तो 30 है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप किसमें कमी आती है? तरंगदैर्घ्य पर। ये तीव्रता और आयाम में। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या परिवर्तित नहीं होता है? हाँ, तापप्रति और तरंगदैर्घ्य सही है। ऑप्टिकल गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये खाली परावर्तन का सिद्धांत है। ऑप्टिकल गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस यंत्र में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी। पेरिस्कोप लिखा है, उसमें भी होता हो तो पता ना। गोलीय दर्पण की चम्मच की भीतरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है? अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। आकार से छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। ये बाकी वास्तविक उल्टा नहीं लिखा है कुछ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। किसका नियम है? हाँ, अपवर्तन का नियम है।
अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए उल्टा होता है, उससे छोटा होता है। ये सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक धनात्मक होती है। धनात्मक है, वो उत्तल की है। उत्तल की है धनात्मक, अवतल की हो। आभासी प्रतिबिंब कैसा रैखिक आवर्धन बनाती है? ये सकारात्मक बनाती है। हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक सही है। किन उपकरणों में ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग होता है? संचार। कोई एक दो उपकरण बता दीजिए। ये माइक्रोस्कोप, स्कोप या टेलीस्कोप और पेरिस्कोप। एक नाजुक झिल्ली जिसमें भारी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, ये रेटिना होती है। गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम। ये वर्धांतता। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है? उसकी फोकल दूरी हाँ, इसकी फोकल लंबाई होती है। सही है। इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों के कारण होता है। एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 96,500 कूलम। शायद 0.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये सही है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नहीं, माइनस नहीं है। विद्युत धारा की गति किसके समान होती है? किसकी गति के समान होती है? हाँ, प्रकाश की। सही है। विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये बैटरी द्वारा किया जाता है।